हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खित्ते में कुछ अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं और इसी के पेश नज़र पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे की क्या अहमियत है। क्या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो थोड़ी सी टसल क्रिएट हुई थी, अब क्या बर्फ़ पिघल रही है या मामला बर्फ़ पिघलने से आगे का है, मतलब कुछ नई चीज़ें तय पा रही हैं। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस रीजन में और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात को लेकर और इसी दौरे के पेश नज़र, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है कि हम एक दो दिन ज़्यादा ले लेते हैं लेकिन प्रॉपर रिसर्च के साथ आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि रिस्पॉन्सिबल स्टोरीज़ आप तक लाएँ। इसी वजह से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि फ्यूचर अपलोड्स के जो नोटिफिकेशंस है आपको टाइम पर मिल जाए। कहा यह जाता है कि जनरल ज़िया के दौर से एक रवायत चली थी कि पाकिस्तान के जो सरबराहान होते हैं वो सऊदी अरेबिया का विज़िट करते हैं रमज़ान के आखिरी इशरे में या 26 या 27वें रोज़े को वो जाते हैं, वो मदीना मुनव्वरा में भी हाज़िरी देते हैं, वो उम्रा अदा करते हैं। इस तरह वो फिर उनकी जो सऊदी अरेबिया की जो लीडरशिप होती है उससे भी मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े हिस्टोरिकल हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। इन दोनों का जो ताल्लुक है वो बड़ा गहरा है। पाकिस्तान बनने के बाद से ही सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े गहरे हैं और हमने ये देखा, चाहे सिविलियन लीडरशिप हो चाहे मिलिट्री लीडरशिप, दोनों के ही ताल्लुकात सऊदी अरेबिया की जो लीडरशिप है उससे बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। लेकिन इस बार इमरान खान ने जो रमज़ान के आखिरी अशरे में दौरा किया है उसकी जो सिग्निफिकेंस है थोड़ी सी ज़्यादा है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरेबिया आखिर चाहता क्या है पाकिस्तान से, क्योंकि ये एक बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट है कि जब आपके हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे, पूरी दुनिया का मीडिया ये लिख रहा था, उस वक़्त जब इमरान खान वहाँ का विज़िट करते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान एयरपोर्ट पर आकर ख़ुद रिसीव करते हैं इमरान खान को। तो इसी वजह से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड पे चल क्या रहा है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में, और वो भी तब जब आपके बायलैटरल रिलेशंस कशीदा हुए थे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि सऊदी अरेबिया का मीडिया क्या कह रहा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक मास्टर स्ट्रोक, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को बुरी तरह से पिछाड़ दिया इस रीजन में। तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो डिफेंस नौयत के ताल्लुकात हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री दिफाई ताल्लुकात, वो बहुत मजबूत हैं। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट ईयर जब ये सारी टसल क्रिएट हुए थे। हमने एक वीडियो बनाई थी उस वक्त हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में पाकिस्तान और सऊदी के। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कितने गहरे ताल्लुकात हैं। उनके सोल्जर्स पाकिस्तान की जो मिलिट्री अकेडमी है वहाँ पर ट्रेन होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा एक हिस्सा उनके सऊदीया के जो सोल्जर्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरेबिया में मौजूद है। सऊदी अरेबिया उन चंद ममालिक और उन चंद रीजन्स में से है जहां पर पाकिस्तान आर्मी की प्रॉपर बेस मौजूद है। वो ना सिर्फ सऊदी फोर्सेस को ट्रेन करते हैं बल्कि उनको टैक्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रबल एरियाज में जो फेंसिंग वगैरह का काम है वो उनकी हेल्प करते हैं। इसके साथ ही मुकद्दस मकामात की हिफाजत, ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश है कि हमारी चूँकि आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि मुकद्दस मकामात की हिफाजत की जाए। मतलब ये सिर्फ सऊदी अरेबिया का फ़र्ज़ नहीं है, ये सारे जो मुसलमान ममालिक हैं उनका फ़र्ज़ है। तो पाकिस्तान ने मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हमारी आर्मी वहाँ पर हिफाजत करती है, उनकी मदद करती है कि हमारे जो मुकद्दस मकामात हैं मक्का मदीना में उनकी हिफाजत की जाए। अब पिछले साल हम सबको पता है कि ताल्लुकात में एक तनाव पैदा हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कश्मीर के हवाले से कि OIC इस पर कुछ काम नहीं कर रही। तो उसके बाद हमने देखा कि सऊदी अरेबिया बड़ा नाराज़ हुआ। उसने पता नहीं क्या किया, उसने मल्टीपल ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मुतबादिल तलाश करना शुरू कर दिया, या हो सकता है कि पाकिस्तान को सिर्फ महज धमकाने के लिए था। मतलब उन्होंने ये पाकिस्तान को शो कराना शुरू कर दिया कि हमारे जो डिफेंस नौयत के ताल्लुकात हैं वो अब पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे, हम पाकिस्तान से मिलिट्री सपोर्ट अब नहीं लेंगे। इसी सिलसिले में हमने देखा कि भारत के आर्मी चीफ का एक तारीख़ी विज़िट हुआ जिसको बहुत बढ़ चढ़ कर बयान किया भारतीय मीडिया ने। इसको हिस्टोरिक विज़िट करार दिया गया और जी पूरे इंडियन मीडिया ने ये बात इस्टेब्लिश कर ली थी कि जी पाकिस्तान को अब इक्वेशन से निकाल दिया गया है। अब पाकिस्तान की जगह वहाँ पर फिल करेगी इंडियन आर्मी। मतलब जो काम पाकिस्तान आर्मी कर रही है सऊदी अरेबिया के साथ, जो डिफेंस नौयत के ताल्लुकात हैं, वो अब इंडियन आर्मी करेगी।
लेकिन ये भी हम सबको पता है कि मक्का मदीना में जो गैर मुस्लिम लोगों की जो एंट्री है वो नहीं हो सकती अभी। यहाँ पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज था। अब खित्ते के और दुनिया के चेंज होते हुए हालात के पेश नज़र ये पॉसिबल था कि एक डिफेंस नौयत का एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट कर लेता सऊदी अरेबिया भारत से, क्योंकि इंडिया के मिलिट्री चीफ का जाना एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो गया था कि पाकिस्तान का जो इतना हिस्टोरिकल एलाय था सऊदी अरेबिया वो शायद हाथ से निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर दाद देनी बनती है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और आईएसआई को। उन्होंने कुछ ऐसी मास्टर स्ट्रोक्स खेली इस पूरे अरसे के दौरान जिन्होंने भारत का ये ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। भारत हमें इक्वेशन से निकालने के चक्कर में था, हमने भारत को इक्वेशन से निकाल दिया। और ये मैं ज़रा आगे एक्सप्लेन करूँगा कि पाकिस्तान के लिए काम इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ कि इंडिया की जो वेस्टर्न साइड पे जो इंडिया की गेम है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। वेस्टर्न साइड मतलब पाकिस्तान के वेस्ट में, जिसमें आपका मिडल ईस्ट, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान वगैरह, यहाँ पर भारत की जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। इसलिए ट्रंप साहब ने भी जो पूरा अफगान पीस प्रोसेस था उसमें भारत को शामिल नहीं किया था। और हमने इस वीडियो में बताया था कि भारत के एनालिस्ट कह रहे थे कि भारतीयों को अमेरिकन से ये कहना चाहिए कि हमें वेस्टर्न साइड पर भी थोड़ी सी पावर दो। अमेरिका चाहता है कि जो ईस्टर्न साइड है ना भारत की, भारत को वहाँ पर यूज़ करें, मतलब साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ। लेकिन वेस्टर्न साइड पे भारत का कोई असर व रसूख नहीं है। अब इन सब चीज़ों को पिछले 8-9 माह में सऊदी अरेबिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने बड़े गौर से देखा और वो बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंच गए कि पाकिस्तान का जो मुतबादिल है, जो नेमुल बदल है, वो भारत नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का वो इन्फ्लुएंस नहीं है भारत के वेस्ट में जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में भी एक ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात, और पाकिस्तान की जो सऊदी अरेबिया में प्रेजेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है। तो इन सारी चीज़ों को इंडिया रिप्लेस नहीं कर सकता, ये चीज़ सऊदीज़ ने समझी। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं इस रीजन में अपने आप को मजबूत करना, रीजन में एलाइज ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढना, ये इस चीज़ ने भी सऊदी अरेबिया को काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया। पाकिस्तान की चाइना से पार्टनरशिप और पाकिस्तान की रशिया से बढ़ते हुए ताल्लुकात। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो बदलते हुए हालात हैं, इस वक्त अमेरिकन फोर्सेस का इनखला शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले पर भी सऊदी अरेबिया की काफ़ी गहरी नज़र है और वो भी अफ़गानिस्तान में अपना थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस चाहता है और इसी वजह से उसे पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो समझता है कि पाकिस्तान का यहाँ पर असर और रसूख बहुत मजबूत है। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि रशिया के पाकिस्तान से करीब होने की एक बहुत बड़ी रीज़न थी अफ़गानिस्तान में रशिया ने ये देखा कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमने अपना अगर वहाँ पर स्ट्रेटेजिक गेम कोई खेलनी है तो उसमें पाकिस्तान का साथ बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ लें कि सऊदी अरेबिया की भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन यही है पाकिस्तान के करीब आने की। अमेरिकन फोर्सेस का इनखला और अफ़गानिस्तान में थोड़ा बहुत रोल, अब वो रोल पॉजिटिव हो सकता है। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया चाहता है कि वहाँ की तामीर नौ में वो इन्वेस्टमेंट करे। ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट करके भी अपना असर और रसूख जमाते हैं कई कंट्रीज़, तो सऊदी अरेबिया का भी ये तरीका रहा है। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो कतर में मुज़ाकरात हुए थे, हम सबको पता है तालिबान और अमेरिका के, तो कतर की सऊदी अरेबिया से बहुत बुरी थी। आप तो पिछले कुछ महीनों में ताल्लुकात कुछ बेहतर होना शुरू हुए हैं, लेकिन 3-4 साल से इनके बड़े बुरे ताल्लुकात थे। तो कतर के ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उस वजह से जो अफ़गानिस्तान में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जैसे कि तालिबान वगैरह, उनकी ईरान से बेहतर हुई है पिछले कुछ 4-5 सालों में। तो इसमें भी सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ा यहाँ पर उसको फ़िक्रमंदी लायक है कि इनका जो एक राइवल कंट्री है ईरान, वो कहीं इनसे नंबर ना ले जाए अफ़गानिस्तान में। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में ईरान को एज है। दूसरा वो देख रहे हैं कि चाइना ने इतनी बड़ी $400 बिलियन की एक डील कर ली है ईरान से, और अब सऊदी अरेबिया ये देख रहा है कि चाइना जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो ईरान से अब तेल खरीदेगी। और उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत डर ये भी आता है कि जब ईरान इतनी बड़ी मिकदार में तेल सप्लाई कर रहा होगा चाइना को, तो पाकिस्तान भी उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो उनको ये भी डर है कि पाकिस्तान जो सऊदी अरेबिया से तेल लेता है, कहीं पाकिस्तान वो लेना ना बंद कर दे। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है सऊदी अरेबिया के लिए। इसके अलावा ईरान का वो ये भी देख रहे हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनसे एक नया जौहरी मुआहदा करने की सोच में है, कोशिश में है।
तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब ईरान का अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस, ईरान का चाइना से इतनी बड़ी पार्टनरशिप, और ईरान की अगर अमेरिका से भी कोई डील हो जाती है, तो सऊदीया इस पूरे मामले में अपने आप को फील कर रहा है कि कहीं हम इररेलेवेंट ना हो जाएं। क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं वो भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे। ट्रंप साहब तो बड़ी लिफ्ट कराया करते थे, लेकिन बाइडेन ने अभी तक कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई। तो इसी वजह से सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो उसकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो इस पूरे रीजन में। अगर ईरान ही सारे नंबर ले जाएगा और कतर और तुर्की, तो फिर सऊदी अरेबिया का क्या बनेगा। दूसरी तरफ आप देखें, ईरान के अलावा कतर से ताल्लुकात भी ख़राब हैं और तुर्की से भी उनकी नहीं बनती। तो इस सूरत हाल में वो ये देख रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान से भी बिगाड़ते हैं तो हमारी तो पोजीशन बड़ी वीक हो जाएगी। और एक वीक प्लेयर जब वो अमेरिका के सामने जब भी निगोशिएशंस करने जाएंगे तो उनकी एक वीक पोजीशन होगी। ऑब्वियसली अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लेयर है सऊदी पॉलिसी में, सऊदी फॉरेन पॉलिसी में। तो उनको ज़्यादातर परवाह अमेरिकन्स की है कि अगर हम जब भी उनसे किसी भी किस्म की निगोशिएशंस करने जाएं तो हमारी पोजीशन मुस्तहकम हो। और उस पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ज़रूरी है, जिसमें अफ़गानिस्तान, जिसमें आपके तेल के मसाइल हैं, तेल की ख़रीदारी है, और अमेरिका से ताल्लुकात हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के लिए विन विन सिचुएशन है कि अगर इन दोनों की दोस्ती होगी तो ये दोनों एक बेहतर अंदाज में अमेरिका के सामने बैठ सकते हैं कोई भी निगोशिएशंस करते वक्त। तो आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया अपने जो थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर रहा है, अपने दुश्मनों की तादाद को कम कर रहा है। इसलिए थोड़े दिन पहले MBS ईरान से दोस्ती की भी बातें कर रहे थे, क्योंकि अब उन्होंने फील किया है कि पिछले 1-2 साल में या पिछले 4-5 साल में उनके काफ़ी ज़्यादा दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो पाकिस्तान से दुश्मनी उनके लिए स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसानदेह है। इसलिए पाकिस्तान से दोस्ती में उनको फ़ायदा नज़र आया। ये पिछले 8 माह में इन्होंने बड़ा सोचा है। पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म होने की सूरत में क्या भारत वो खलापुर कर सकता था? इसका जवाब है नहीं, जो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि भारत की जो अपने वेस्ट में जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो ना होने के बराबर है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये चीज़ तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो दरमियान एक बॉन्ड है, दोस्ती का, रिलेशंस का, या मफाद का, या इंटरेस्ट का, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसको तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नो डाउट 8 माह पहले दोनों ममालिक के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हुए थे। OIC के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए थे कि जी सऊदी अरेबिया इसमें कोई बात नहीं कर रहा कश्मीर के हवाले से। इसके अलावा हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने जो $3 बिलियन का लोन दिया हुआ था पाकिस्तान को, उसमें से $1 बिलियन उन्होंने वापस मांग लिया। फिर भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरेबिया का विज़िट, इन सारी चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा जो टेंशन्स हैं वो क्रिएट कर दी थी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। और अब दोनों मुल्कों को समझ आ चुका है कि एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। तो इस हवाले से मैंने जितना भी पढ़ा है, जितने भी आपके टॉप एनालिस्ट हैं जो बाहर के जरीदों में लिखते हैं, वो यही कह रहे हैं कि अब ताल्लुकात में एक बहाली आई है, एक रीसेट हुआ है। मतलब जो पुरानी पोजीशन पर थे ताल्लुकात, वो तकरीबन उसी पोजीशन पर वापस चले गए हैं। पाकिस्तान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है सऊदी अरेबिया से, वो उसी जगह पर खड़ा है। और जो नई चीज़ें हुई हैं इस दौरे के दौरान, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, वो आपने लाजमी सुननी है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो विज़िट किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने, और मोहम्मद बिन सलमान का खुद एयरपोर्ट पर आना इमरान खान को रिसीव करने के लिए, ये इस चीज़ को जाहिर करता है, ये दोनों मुल्कों ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है कि हमारी दोस्ती कायम है। जो हमारे इख्तलाफात पैदा हुए थे अब वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आप इस पूरे विज़िट को इस पसे मंज़र में देख सकते हैं। ये एक ऐसा रिलेशन है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जिसमें दोनों ममालिक को एक दूसरे की ज़रूरत है। हमने अभी डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया को क्या क्या चीज़ें वो देखता है पाकिस्तान से दोस्ती में। अब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है। वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सऊदी अरेबिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो डाउट पाकिस्तान के अभी थोड़े से मसाइल चल रहे हैं इकॉनमी में, उस हवाले से सऊदी अरेबिया हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया हमें डिफर्ड पेमेंट सिस्टम के तहत तेल प्रोवाइड करता है कि जी आप इतने $1 बिलियन का तेल हमसे ले लें और पैसे आप बाद में वापस कर दीजिएगा, और वो भी आसान एक साथ पर होते हैं, आसान शराइत पर। इसके अलावा हमारे 2.5 मिलियन पाकिस्तानी बैठे हैं जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, और वो बड़ी तादाद में रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजते हैं। इसकी वजह से वो अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, अपने पाकिस्तान की इकॉनमी को भी एक बूस्ट मिलता है। $6 से $7 बिलियन सिर्फ सऊदी अरेबिया से ही आता है हमें। तो
तो एक बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तान को उनकी भी परवाह है जो काम कर रहे हैं। वो जो आपके 2.5 मिलियन लोग हैं वो एक झटके में सऊदी अरेबिया उनको बिल्कुल ही बेरोज़गार कर सकता है। इसी वजह से हम देख रहे थे कि इमरान खान ने पिछले दिनों जो एम्बेसडर्स हैं उनको थोड़ा बहुत डांटा है कि इनको फैसिलिटेट करें कि जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं ये गल्फ़ रीजन में और सऊदी अरेबिया यूएई में इनके साथ जो एम्बेसीज़ का सलूक है वो थोड़ा बहुत वो सुस्ती का शिकार था, वो जो उनका रवैया था। तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरेबिया की ज़रूरत है और सऊदी अरेबिया को स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसीलिए 8 माह जो एक नाराज़गी रही है, एक टसल की कैफियत रही है दोनों ममालिक के दरमियान, अब दोनों ने ये फील कर लिया है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके ताल्लुकात को आगे लेकर चला जाए। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूर हुआ है। दोनों की एक दूसरे के लिए जो एक्सपेक्टेशन थी वो उसमें कमी आई है। पाकिस्तान की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी और सऊदी अरेबिया का भी थोड़ा बहुत दबाव था। तो दोनों ने वो चीज़ें अब नज़रअंदाज कर दी हैं और वापस जो हमारा कोऑपरेशन है उसकी जानिब अब आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने हमारी बात ज़्यादा कश्मीर पर नहीं मानी क्योंकि ऑब्वियसली उनके भारत से भी बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा है, उनकी भारत उनसे तेल भी ख़रीदता है, तो भारत उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो उनका दबाव कबूल नहीं किया वो इज़राइल पर। हमने देखा था कि पिछले कुछ माह पहले 6-7 माह पहले हमारे दोस्त बता रहे थे जो यहाँ पर यूएई और सऊदी अरेबिया में हैं कि वो बाकायदा पाकिस्तानियों को उन्होंने निकालना शुरू कर दिया था। तो पाकिस्तान ने वो प्रेशर कबूल नहीं किया, हमने इज़राइल को तस्लीम नहीं किया। अब हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कुछ फ्यूचर के रिलेशंस की बात करें, पाकिस्तान की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं सऊदी अरेबिया से कि वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से एनर्जी के शोबे में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहता है। आपको याद होगा एक $14 बिलियन का ऐलान किया था मोहम्मद बिन सलमान ने गवादर में ऑयल रिफाइनरी के हवाले से, तो पाकिस्तान उसको भी मटीरियलाइज़ करना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इनको दावत दी है कि CPEC में जो मंसूबे हैं उसमें भी सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करे। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम के तहत जो जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस हुआ है उस हवाले से भी वो सऊदी अरेबिया को कन्वे कर रहे हैं कि अब हमारा जो मेन फोकस है, मेन प्रायोरिटी है वो है इकॉनमी, और इस हवाले से आप डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, डिफरेंट जो शोबे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स करें। पाकिस्तान अब ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहता है। जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो तो हमारा है, उसको रखते हुए पाकिस्तान पैरेलल में चाहता है कि जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको डाइवर्सिफाई करे सऊदी अरेबिया के साथ। इसी सिलसिले में एक एग्रीमेंट किया गया है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल। ये एक टॉप लेवल की कोऑर्डिनेशन काउंसिल होगी जिसको हेड सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान इसको हेड करेंगे। और इसमें क्या होगा कि सऊदी अरेबिया की जितनी इन्वेस्टमेंट है ये ऑयल रिफाइनरीज वगैरह में, इनमें कोई हर्डल ना क्रिएट हो, ये स्मूथली इनको एग्जीक्यूट किया जाए। इसके अलावा कई MOUs भी साइन हुए हैं जिसमें आपकी इलिसिट ट्रैफिक, नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स और ये जो ड्रग्स का सारा सिस्टम है उसको लड़ने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया की जो डिफरेंट शोबों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है उस हवाले से भी एक फ्रेमवर्क बनाया गया है और एक MOU साइन किया गया है। इसमें एनर्जी, हाइड्रो पावर जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा एक एग्रीमेंट जराइम की रोकथाम के लिए भी किया गया है और ट्रांसफ़र ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स, यानी एक दूसरे के जो प्रिजनर्स होंगे उनका तबादला किया जाएगा। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि पाकिस्तानी जो जेलों में है सऊदी अरेबिया की उनके साथ बेहतर सलूक किया जाए। इसके अलावा हमने इस विज़िट में देखा कि सऊदी अरेबिया का जो मीडिया है, स्पेशली जो स्टेट मीडिया है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कवरेज की है इस दौरे की। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिस्कशंस भी अरेंज की। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ इमरान खान पर उन्होंने चलाई, इमरान खान के सारे बचपन की, उनका पूरा जर्नी। मतलब सऊदी अरेबिया ने इमरान खान को इस बार बड़ा प्रोटोकॉल दिया, हम ये देख रहे हैं। चाहे मोहम्मद बिन सलमान का खुद आना हो एयरपोर्ट पर या उनके TV पर जो डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं इमरान खान के लिए, बड़ी ज़बरदस्त। और इसके अलावा उनका जो मीडिया है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाज से इस टूर को कवर कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ पता लगती है, पाकिस्तानी एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का इस बार जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा नज़र आया पाकिस्तान में। मतलब ऑब्वियसली ये हमने कुछ फैक्टर्स बताए हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और उनकी मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को इस वक्त वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, थोड़ा सा पाकिस्तान के मतलब करीब होना चाह रहे हैं।
ऑब्वियसली ये जो सारे दुनिया में रिलेशंस होते हैं ये इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बेस्ड दोस्ती है। फ़िलहाल इस टूर का जो लुब लबाब है वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान 8 माह पहले जो टसल क्रिएट हुई थी, अब ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो चुके हैं, रीसेट हो चुके हैं। ये रीसेट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर एक्सपर्ट्स। वापस उसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं। हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन वो भी उसी जगह पर मौजूद है, सऊदी इन्वेस्टमेंट्स, और अब फ्यूचर के हवाले से जो कुछ इंपॉर्टेंट MOUs साइन हुए हैं। इस दफ़ा एनवायरनमेंट के हवाले से भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान का जो बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट है उसकी तारीफ़ की है और उसको रेप्लिकेट करने का मंसूबा बनाया, मतलब वही मंसूबा वो सऊदी अरेबिया में उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को अपने तजर्बे से फ़ायदा पहुँचाएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में सऊदी अरेबिया इस बार पाकिस्तान को जो वू करने की कोशिश कर रहा है वो क्यों कर रहा है। हमने मल्टीपल रीजंस डिस्कस किए हैं, आपके ख्याल में टॉप रीज़न क्या है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।